हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनूप। आज मैं बात करूंगा किडनी में पत्थरी यानी रीनल स्टोन के बारे में। दोस्तों, इसको और भी नाम से पुकारते हैं रीनल कल्कुलाई, यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस, सब एक ही नाम है। तो दोस्तों, होने का जो मेन कारण है, आपका बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है और बॉडी में आपका यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आपको यूरिन में या ब्लैडर में या किडनी में पथरी हो सकता है। दोस्तों, ये मिनरल और साल्ट से बना हुआ एक डिपोजिशन है जिस जो किडनी के कोई पार्ट में या यूरिनरी ब्लैडर कोई पार्ट्स में जमा हो जाता है और वो पथरी का रूप ले लेता है। दोस्तों, इसका साइज जो है एक छोटा सा बालू के कण से लेकर के आपका गोल्फ के बॉल इतना बड़ा तक हो सकता है। दोस्तों, इसका जो मेन मुख्य कॉज जो है, पहला है आपका बॉडी में पानी का कमी होना। और पानी कम होगा तो आपका जो यूरिन का जो मात्रा है धीरे धीरे कम होने लगेगा और यूरिन में जो है आपका यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से पथरी का जमाव हो सकता है। दूसरा कारण है मोटापा। और तीसरा कारण है आपका अगर कोई बॉडी पार्ट्स में कहीं सूजन रहता है और लंबे समय से अगर आप दवा का सेवन कर रहे हैं एलोपैथिक मेडिसिन का, तो उस कंडीशन में भी आपको किडनी पे जोर पड़ता है तो आपको स्टोन हो सकता है। और एक और कारण है आपका, अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन अगर बार बार होता है और यूटीआई इन्फेक्शन की अगर आप दवा लेते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो उस कंडीशन में भी आपको स्टोन बन सकता है। दोस्तों, रीनल स्टोन चार तरह का होता है। पहला है आपका कैल्शियम स्टोन। कैल्शियम स्टोन वैसे लोगों को बनता है जो लोग एक्सेसिव अमाउंट में वैसे पदार्थ यूज करते हैं जिसमें ऑक्जिलेट होता है, फॉस्फेट होता है, वैसे लोगों को कैल्शियम स्टोन बनता है। दूसरा है यूरिक एसिड का स्टोन। जनरली आपको जो लोग नॉनवेज का अधिक सेवन करते हैं, मीट हो गया, मछली हो गया, मटन हो गया, मतलब नॉनवेज का अधिक सेवा करते हैं, खास करके ये ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है। तीसरा है स्ट्रूवाइट स्टोन। स्ट्रूवाइट जनरली वैसे लोगों को होता है जिनको यूटीआई इन्फेक्शन रहता है और लॉन्ग टाइम तक एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन करते हैं, उन लोगों को स्ट्रूवाइट स्टोन होता है। और चौथा है सिस्टीन स्टोन। ये दोस्तों जिनको हेरिडेटरी प्रॉब्लम होता है वंशज से, मतलब माता पिता को हो, दादा दादी को, नाना नानी को हो, किसी को अगर हो, तो वैसे लोगों को अगर स्टोन होने की संभावना अगर होती है, फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं देखते हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं सिस्टीन स्टोन। स्टोन होने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका लक्षण क्या रहेगा। तो पहला जो है, पेशाब में आपका बहुत ज़्यादा बदबू होगा और जलन रहेगा पेशाब करने से पहले और बाद में भी। दूसरा लक्षण है आपका पेशाब लगने के बाद आपको प्रॉपर अमाउंट में पेशाब जितना होना चाहिए जनरली वो हो नहीं पाता है, या कम होगा या अधिक हो सकता है। पेशाब करने के साथ साथ में आपको कमर में दर्द होगा, पेट में भी दर्द रहेगा। पेशाब करने पे अगर आपको झाग बन रहा है और बहुत काफ़ी दुर्गंध है पेशाब में, तो भी एक लक्षण है। कमर दर्द कभी अचानक घट जाएगा और कभी अचानक बहुत तेज होने लगेगा। साथ में पेशाब में अगर आपको खून भी अगर आता है तो भी एक पथरी का लक्षण है। अदर इसका लक्षण हम लोग देखने को मिलता है कि पेशेंट को बहुत वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, चक्कर आता है। दूसरा देखेंगे कि आपको नौजिया जैसा लगेगा, वोमिटिंग होगा, या वोमिटिंग सा लगेगा लेकिन होता नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और साथ में शरीर में आँख के नीचे में सूजन हो सकता है, पैर के निचले हिस्सों में भी सूजन हो सकता है। एक और लक्षण देखने को मिलता है कि जब बुखार आएगा तो ठंडा लग करके बुखार आता है और टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा बॉडी में। तो इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो कैसे समझेंगे कि हमको स्टोन हो गया है? तो जांच में हम लोग जनरली ब्लड टेस्ट के थ्रू पता करते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट करवाते हैं। दूसरा है आपका यूरिन का टेस्ट करवाते हैं हम लोग। तीसरा है आपका
अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाते हैं। चौथा है आपका हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं। और लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का बात करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो दोस्तों, किसी क्वालिफाइड अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से आप संपर्क में आएंगे तो आपको ये परमानेंट ठीक हो सकता है, उसका रिकरेंसी भी ख़त्म हो सकता है। तो बहुत सारे मेडिसिन है, मैं कुछ मेडिसिन बता देता हूँ और कुछ कुछ बीमारी के आधार पे मैं कुछ मेडिसिन इंडिकेट कर दूंगा, उसको आप ले सकते हैं। जिनको बार बार स्टोन बनता है वो डाइट को मतलब अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। मीट मुर्गा बहुत कम खाने का, प्रोटीन सोर्स आपको बहुत कम करना है। वैसे चीज़ नहीं खाएं जिससे आपको ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट फॉस्फेट मिलता हो, वैसे पदार्थों का सेवन कम करना है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन है आपका लाइकोपोडियम। मदर टिंचर भी हम लोग चला सकते हैं इसमें, या 200 या पोटेंसी, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी मेडिसिन है केल्क्रिया कार्ब। केल्क्रिया कार्ब वैसे लोग जो लोग काफ़ी मोटे हैं वो लोगों के लिए आपको केल्क्रिया कार्ब चलता है। तीसरी मेडिसिन, इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आपको बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर। चौथी मेडिसिन है हाइड्रेंजिया क्यू। पांचवी मेडिसिन है सरसापरिला। अगर पेशाब के साथ में अगर ब्लड भी अगर आ रहा है, दर्द भी होता है, तो सरसापरिला है। छठी मेडिसिन है कैंथेरिस। सातवीं मेडिसिन है इपीजिया। और आठवीं मेडिसिन अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। तो ये सारी मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अगर इसको आप सेवन करेंगे तो आपका रिकरेंसी भी अगर होगा तो आपको आराम से पत्थरी किडनी का निकल जाएगा और बार बार होना भी बंद हो जाएगा। तो कैसा लगा ये मेरा प्रयास, आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।